गुड इवनिंग ट्रेडर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को जय जगन्नाथ। कुछ दिनों से मैं लीव पर था, इसलिए काफ़ी टाइम से टेलीग्राम और यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम पर भी कोई अपडेट नहीं आ पा रहा था। सबसे पहले आप सभी को सभी से माफ़ी चाहता हूँ और फिर से सभी को जय जगन्नाथ। और आज का डेट है 19 फरवरी और आज था बैंकर्स का एक्सपायरी। और कुल मिलाकर सारे इंडेक्स ने एक फ्लैटिस गैप अप ओपनिंग दी। उसके बाद इसमें एक अच्छा सेलिंग भी देखने को मिला। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हमने चार्ट ओपन करा हुआ है निफ्टी 50 का। अगर हम निफ्टी बैंक को देखें तो उसमें भी सेम ही सिस्टम है। देखो, मार्केट में फ्लैटिस गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट में एक अच्छा सेलिंग देखने को मिला और मार्केट ने सेम कल के सपोर्ट से ही अपना सपोर्ट बनाया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पहले का ही चार्ट बना हुआ है। ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ये कल का सपोर्ट, पहले का सपोर्ट है और मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया है। यहाँ पर एक ट्रैप जोन था जिसमें कई लोगों ने इस जगह पर जो है पुट ले लिया होगा, क्योंकि 15 मिनट का चार्ट अगर हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम पर रखा है और 930 स्ट्रेटेजी, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट मिला तब भी आपको थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग कर सकते थे आप। कई लोगों ने किया भी होगा। कल है 20 फरवरी और कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो चलिए बात करते हैं कल कहाँ कहाँ पर मेजर इंपॉर्टेंट वैल्यूज है जहाँ पर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने चाहिए। बाकी लाइव कमेंट्री और लाइव ट्रेड के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, फिर निफ्टी 50 की करेंगे एंड फाइनली हम बात करेंगे कल की एक्सपायरी की, जो कि है फिर निफ्टी की। ठीक है, देखो निफ्टी बैंक में ओपन होते ही आपको एक 930 स्ट्रेटेजी में ट्रेड मिला, जो कि मोटा मोटी जो है उसका पॉइंट जो था, जो कि आपको मिल सकता था, आप लोगों ने लिया या नहीं कमेंट करके बताना। देखो, ये लगभग 90-100 पॉइंट का आपको, 100 पॉइंट मार्केट ने आपको ओपन होते ही आपको पुट में ट्रेड दिया होगा। उसके बाद कंटिन्यूअसली मार्केट ने अपना, चलो छोटे टाइम फ्रेम पर देखें ताकि आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए, ये हो गया 19 फरवरी का चार्ट। मार्केट ने अपना जो है लो, जो है कल का सपोर्ट बनाया था और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यूअसली इसने कभी भी अपना स्विंग लो जो है वो ब्रेक नहीं किया। देखो यहाँ पर भी स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ है। चलो हम एक बार यहाँ पर दिखाते हैं। देखो यहाँ पर भी मार्केट ने स्विंग लो ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर भी स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पर भी स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ। कंटिन्यूअसली मार्केट में एक अच्छी खासी मोमेंटम आई और आज के डे हाई के पास मार्केट आकर कंसोलिडेट हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। और लगभग जो है वो 2:30 बजे के बाद एक शार्प सेलिंग देखने को मिला। मतलब ये एक जो पॉइंट है ना, इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये जो एक पॉइंट है ना, ये एक पॉइंट है जो कि काफी अच्छा यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट है, जो कि होने वाला है कितना, मैं यहाँ पर एक नंबरिंग भी कर दे रहा हूँ। ये होने वाला है हमारा 46,680, मतलब 46,700, 46,700। ये हो जाएगा आपका। ये ब्रेकआउट होने के बाद आप सी में एंट्री बना सकते हैं स्कैल्पिंग टाइप का। बाकी मैं लाइव ट्रेड में बताता हूँ, लाइव जब मार्केट चलता रहता है तो आप टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये आपका एक मेजर रेजिस्टेंस है। ये जब ब्रेकआउट हो जाएगा ना तो एक अच्छा आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा और जो टारगेट होगा वो होगा लगभग 46,870, मतलब 46,900 का टारगेट। आप 100 पॉइंट यहाँ से आप 100-200 पॉइंट आराम से कवर कर सकते हैं। बट ऐसे नहीं होगा कि डायरेक्टली जाएगा। ये मार्केट कैसे मोमेंटम देगा, अगर मान लो कल, जैसा कि आज मार्केट ने एक ड्रैगन डोजी बनाया है, जैसा कि मैं इसको फुल टाइम फ्रेम पर आपको दिखाऊं जिससे कि आप भी प्रेडिक्ट कर सकते हो बहुत आसानी से। बट ये डोजी में ना कुछ समझ नहीं आता है कि मार्केट का क्या मोमेंटम होगा। देखिए मार्केट का मोमेंटम कैसा है, सॉरी, ये देखिए यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता है जिस टाइप का है। यहाँ पर कुछ कहना, कुछ कहा नहीं जा सकता। मार्केट कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। ठीक है, बट जो भी होता है, अगर मान लो मार्केट ने गैप अप, फ्लैटिस गैप अप दिया, ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। इसके ब्रेकआउट या तो गैप अप के साथ इसको ब्रेकआउट करे तो ये एक सपोर्ट बन जाएगा आपके लिए। और अगर फ्लैटिस गैप डाउन दिया या फिर थोड़ा सा फ्लैटिस गैप अप होने के बाद मार्केट में सेलिंग आई, तो ये एक जो है, ये पॉइंट जो है, ये एक आपका सपोर्ट का काम करेगा, जो कि है 46,380, मतलब 46,400। तो यहाँ पर भी एक नंबरिंग कर दे रहे हैं, 46,400। ये हमारा एक सपोर्ट जैसा काम करेगा। टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा कर ले इसको। कहाँ चला गया भाई, 46,400 हमने लिखा था ना, कहाँ चला गया 46,400? यहीं पर तो होना चाहिए, गुम हो गया। चलो कोई बात नहीं,
हम यहाँ से एक और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 46,400 लिख देते हैं। 46,400 ये हमारा एक सपोर्ट जोन बन जाएगा, ठीक है। मार्केट में अगर कल फ्लैटिस गैप डाउन होता है या गैप अप होता है तो ये दोनों पॉइंट जो है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बैंक निफ्टी में सारा कुछ क्लियर है। देखो, इसके ब्रेकआउट होते ही पहला तो 930 स्ट्रेटजी को फॉलो करना ही है आपको, लेकिन ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इसके ब्रेकआउट होने के बाद आप आराम से पुट या कॉल में एंट्री बना सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, क्योंकि मार्केट देखो कभी भी ट्रैप कर सकता है, तो ट्रैप में नहीं फंसना है। हमेशा इतना स्टॉप लॉस रखिए जितना कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट का तो नॉर्मली होता है, लेकिन फिर भी आप अगर स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहते हैं तो जैसे ही इसके बाद मतलब जो कैंडल इसको ब्रेक करे अपने बॉडी के 60% के साथ, समझ रहे हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जैसे मार्केट मान लो ये यहाँ से एक ऐसा हुआ, ठीक है, तो बॉडी जो है उसका 60% बाहर है, एक ये कंफर्मेशन है, उसके बाद एक कंटिन्यूस कैंडल बनना चाहिए। अब कंटिन्यूस कैंडल डायरेक्टली जरूरी नहीं कि ऐसे ही बना देगा, हो सकता है फिर वो वापस जो है वापस यहाँ आए, ठीक है, इसको रिटेस्ट करे, या फिर हो सकता है थोड़ा सा ऊपर भी जाए और वापस फिर वहां से रिजेक्शन मिल जाए, समझ रहे हो, वापस वहां से रिजेक्शन मिल सकता है। तो उस टाइम पर आपको ध्यान देना है कि मार्केट कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हो रही है, उस वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी ऊपर के लिए भी सेम सिस्टम होने वाला है। देखो मैं ना बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से बताऊंगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे तो आपको खुद भी कंफ्यूजन में रहोगे कि करना क्या है, क्योंकि कैंडल ऑपरेटर, आपके ऑपरेटर का एक अलग ही लेवल का दिमाग होता है। आप जहाँ से एंट्री करोगे आज मार्केट वहां से ही रिटेस्ट कर देती है, तो इसलिए कभी बीच में एंट्री नहीं करना होता। ये बीच वाला जोन जो है इसमें बिल्कुल, हाँ इसमें स्कैल्पिंग ट्रेड आप बना सकते हो, क्योंकि ये भी एक अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पर आपको मिल सकता है। जैसे कि यहाँ से देखो ये 300 पॉइंट का जोन है, तो यहाँ पर भी आप अगर जैसे कि मान लो यहाँ पर आता है, यहाँ से अगर रिटेस्ट करा है या फिर यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, एक या दो बार रिजेक्शन अगर मिल गया तो तुम ये टारगेट बना लो कि यहाँ से हो सकता है मार्केट यहाँ तक आएगी, उसके बाद पता नहीं क्या होगा, लेकिन यहाँ तक आएगी। बाकी लाइव मार्केट में जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। तो ये बात हो गई, चलो ये हो गया निफ्टी बैंक का। अब हम बात करते हैं निफ्टी का। निफ्टी में भी कुल मिलाकर देखने को आपको मिलेगा कि मार्केट ओपन होते ही इसमें एक अच्छा साफ शेलिंग आया, वो भी लगभग 22,103 से 22,024 तक, मतलब मोटा मोटी 80-90 पॉइंट का सेलिंग आया। उसके बाद फिर यहाँ से कल के सपोर्ट से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो ये एक जो पॉइंट है ना, ये एक मेजर पॉइंट है जहां पर अभी ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये एक सपोर्ट है आपके लिए, काफी बढ़िया। एंड सेकेंड वाला जो है आज के जो ओपनिंग था उसको ब्रेक कर दिया निफ्टी ने, एंड वापस इसी जोन को अपना सपोर्ट बनाया है और यहाँ से फिर वापस सेलिंग आई है। मार्केट ने एक बार भी अपना स्विंग लो ब्रेक नहीं किया, जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आने के बाद लगभग ये भी 2:30 के बाद यहाँ पर भी सेलिंग आई है, ठीक है। और सेलिंग का सपोर्ट कौन सा था, जहां पर आज की ओपनिंग थी, जहां से मार्केट में सेलिंग आई। तो ये है प्राइस एक्शन को देखे ना, इसके अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे से अपना प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और ये जो चार्ट हमने बनाया ये धन का है, जिसमें हम देख रहे हैं ये बहुत ही न्यू, जितने भी ट्रेडर हैं जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक धन में अकाउंट नहीं बनाया, आप धन में अकाउंट बनाओ, बहुत ही यूजर फ्रेंडली रहता है ये, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। चलो, तो अब कल के लिए क्या क्या प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर ये देखना है। इसकी एक्सपायरी भी जो है परसों, मतलब 21 तारीख को आई थिंक होने वाली है, हाँ 21, ठीक है। तो कल के लिए क्या क्या प्रोबेबिलिटी है इसमें, इसका भी डोजी कैंडल बनाया है, तो इसका भी कुछ कल गैप अप होगा या गैप डाउन, ये प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। बट फिर भी अगर मार्केट ने गैप अप, फ्लैटिस गैप अप दिया तो यहाँ तक ही दे सकता है, बहुत ज्यादा तो देगा नहीं, इस जगह से देगा। 30-40 पॉइंट का गैप अप या 50 पॉइंट का गैप अप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये एक जोन जो है जहां से मार्केट में एक शार्प सेलिंग आई थी, ठीक है, ये एक जोन, इस जोन को हम लोग मार्क कर लेते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इवनिंग स्टार, ठीक है। ये जो है ना, ये है एक इवनिंग स्टार, ये एक सॉलिड रिवर्सल, बियरिश रिवर्सल इंडिकेटर है ये जो इवनिंग स्टार, ये जो आप देख रहे हो ना, ये देखो, ये ये वाला जो है, ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये तीनों मिलाकर इवनिंग स्टार बनाता है, जो कि एक बियरिश रिवर्सल इंडिकेटर है, ठीक है। तो उम्मीद कर सकते हैं हम कि मार्केट और फॉल करेगी, क्योंकि मार्केट निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है, देख सकते हो आप, मार्केट ने आज फिर ऑल टाइम हाई अपना बनाया है, जो कि 22,184।
उसके बाद एक अच्छा शार्प सेलिंग देखने को मिला है और थोड़ा सेलिंग और होने की उम्मीद है। कहाँ तक होने की उम्मीद है वो हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ये जो है ना एक पॉइंट यहाँ पर, ये एक पॉइंट जो है मार्केट में भी चांसेस है कि हो सकता है यहाँ पर वापस आए इस जगह, इस पॉइंट तक। इसकी वैल्यू क्या है 22,063। इसको अगर ब्रेकआउट कर देता है तो सेकंड जो आपका जो टारगेट होगा ये है 22,024। ठीक है, ये 40-50 पॉइंट का आपको यहाँ पर एक जोन मिल सकता है, बट यहाँ से हो सकता है मार्केट रिटेस्ट कर दे, मतलब वापस चला जाए, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। अगर हम इसको एक बड़े टाइम फ्रेम पर देखें तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से चार्ट समझ में आएगा। चलो हम 1 आवर वाले में देखते हैं। देखो मार्केट का जो चार्ट है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट दिख रहा है अभी। ठीक है, बार बार अपने डे हाई को देखो, जब भी डे हाई जाता है, डे हाई अब तक ऑल टाइम जाता है, ऑल टाइम हाई फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। ऑल टाइम हाई से पहले मार्केट ने कितना लगाया है, ऑल टाइम हाई मार्केट ने लगाया था यहाँ पर ऑल टाइम हाई, बट अभी मार्केट ने उसको भी ब्रीच कर दिया। ये कितने टाइम बाद लगाया था, ये लगाया था 16 जनवरी को, और आज है फरवरी, आज का डेट कितना है 19, मतलब कंप्लीट लगभग 1 महीने के बाद इसने डे हाई किया। अगर उस पैटर्न को दोबारा फॉलो करता है मार्केट, हो सकता है कि और मार्केट में सेलिंग आए, उसके बाद फिर 1 महीने के अंदर हो सकता है इसको भी ब्रेक कर दें। बट देखते हैं लाइव मार्केट में क्या सिस्टम पता चलता है हमें। देखो मार्केट डे हाई लगाए या फिर ऑल टाइम हाई लगाए, हमें, हम ट्रेडर हैं, ठीक है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट किधर जा रही है, जिधर भी जाएगी अपना पैसा बनना चाहिए। ठीक है, ये फंडा आपको देखना है। तो हमेशा सेटअप के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड लेना है, कहीं भी ये नहीं कि डे हाई पर है या फिर ऑल टाइम हाई पर है तो भाई मार्केट ऊपर ही जाएगा। जरूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए हमेशा अपने सेटअप के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना है। ये मैंने आपको 2 जोन बता दिया, एक जोन ये है निफ्टी में, ये काफ़ी है। निफ्टी में अगर इतना बड़ा जोन हम ले रहे हैं तो यही मार्केट के लिए इनफ है, क्योंकि निफ्टी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं देने वाली है। देखो 80 पॉइंट, 80-100 पॉइंट का टारगेट आप लेकर चलो, मार्केट हो सकता है कि इसके बीच में रहे या फिर इसको भी ब्रेकआउट कर दे। अगर ऊपर की ओर जाती है, ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करना है, ट्रैप जोन से कैसे बचना है, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि भाई ये एक्चुअल वैलिड ब्रेकआउट है। जो कैंडल ब्रेकआउट करेगा इसको, अपने बॉडी का 60% या 50%, एक एग्जैक्टली नहीं बता रहा, 60% मतलब वो पकड़ के नहीं बैठना है। एक वैलिड ब्रेकआउट के बाद एक कंफर्मेशन कैंडल होना जरूरी है। कई बार उसके बाद भी मार्केट नीचे जाता है तो एक ट्रैप जोन होता है, तो वहां पर आपको अपना स्टॉप लॉस एसएल लगा कर रखना है। ठीक है, और ऑपरेटर के जो है ना ट्रैप में नहीं फंसना है हमें, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो मार्केट का जो आज मोमेंटम आप देख सकते हो थोड़ा सा बेरिश ही रहा है, लेकिन एक सेलिंग के बाद मार्केट में अच्छा सा, यहाँ पर भी तो स्विंग लो बनाते गया, कभी भी जो है पुराने स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया मार्केट ने। मतलब मार्केट एक अच्छा बुलिश मोमेंटम बना रहा है। यहाँ पर डे हाई की वजह से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, इस वजह से मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिली है। ठीक है, इतना चलता रहता है। अगर डायरेक्टली ऊपर जाए तो डर है, अगर इस तरह से होकर जाएगा ना तो कोई डर नहीं है, बिल्कुल सेफली आपको खेलना है और सेफली ट्रेड करना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं फाइनली निफ्टी, फिन निफ्टी की, जिसकी की है कल एक्सपायरी। फिन निफ्टी की एक्सपायरी है कल। ठीक है, तो फिन निफ्टी में क्या क्या प्रोबेबिलिटी है और क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, आप लिख लो, नोट कर लो। बाकी लाइव अपडेट के लिए आप टेलीग्राम को फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर भी देखो एक ओपन होते के साथ ये एक थोड़ा सा जो है पॉजिटिव मार्केट ओपन हुआ था, फ्लैटिश गैप अप, और उसके बाद एक अच्छा सेलिंग देखने को मिला और कल के सपोर्ट से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया। देखो यहाँ पर आते ही इसने एक अच्छा खासा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देखें तो काफी अच्छा रिजेक्शन इसको मिला। फिर दोबारा मार्केट ने रिटेस्ट किया, मार्केट सेलर ने दोबारा रिटेस्ट किया यहाँ से नीचे मार्केट को लेके जाने का, बट ये कैंडल का जो लो है इसको ब्रेक नहीं कर पाया और वापस यहाँ पर जो है सेलर्स कमजोर पड़ गए और यहाँ पर बायर्स ने अपने डोमिनेंट दिखाई और बायर ने मार्केट को काफी अच्छे बड़े बड़े कैंडल के साथ ऊपर लेके गए। ठीक है, अब यहाँ पर कर के लिए क्या क्या प्रोबेबिलिटी है वो देखते हैं। बहुत ज्यादा मेजर चांसेस है। मार्केट अभी जो क्लोज हुआ है कहाँ पर क्लोज हुआ, देखो यहाँ पर ये सपोर्ट जो है, ये सपोर्ट जोन है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने एक छलांग लगाई थी दोबारा। ठीक है, यहाँ एक शार्प सेलिंग के बाद फिर यहाँ से रिजेक्शन मिला था, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। देखो इस जगह पे मार्केट ने क्लोज किया है, ये है सपोर्ट, जो मार्केट ने आज सपोर्ट यहाँ से लिया था और मार्केट वापस यहीं पर आके रिजेक्शन ले रहा था यहाँ से ही। मतलब यहाँ पर एक जो सपोर्ट था ये अभी रिजेक्शन का काम, मतलब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब मार्केट में कल अगर फ्लैटिश गैप अप होता है, अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पर देखें, डे फ्रेम पर, तो डे फ्रेम पर पता चलेगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर।
चलो डे फ्रेम पर देखने से काफ़ी कुछ, ये भी डोजी कैंडल है तो इसमें भी कुछ प्रोबेबिलिटी हम नहीं बता सकते हैं मार्केट का कल क्या होगा। जो भी होगा हमें लाइव देखना है। ठीक है, मार्केट अगर फ्लैटिस गैप अप होता है तो एक पॉइंट ये होगा, आप देख सकते हैं एक पॉइंट जो रहेगा ये होगा, ये थोड़ा सा ऊपर, हाँ ये इसको भी थोड़ा साइडो जहाँ तक गया वहां तक लेके जा सकते हैं। हाँ ये एक इसका आज का कल के लिए एक मेजर पॉइंट होगा। इसकी वैल्यू क्या है, 20,600। ठीक है, चलो हम यहाँ पर एंट्री कर देते हैं 20,600। ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। सपोर्ट था बट अभी फिलहाल तो करेंटली मार्केट ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन अगर फ्लैटिस गैप अप हुआ तो ये सपोर्ट बन सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से भी सपोर्ट मार्केट ने लिया है, तो यहाँ पर हो सकता है मार्केट आए फिर रिटेस्ट करे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये अगर मार्केट नीचे खुलता है या फिर खुलते ही मान लो यहाँ पर खुला और खुलते ही एक शार्प सेलिंग आई, चलो मैं चल मार्केट मान लो फ्लैटिस गैप अप हुआ और खुलते ही शार्प सेलिंग आ गई। ठीक है, शार्प सेलिंग आने के बाद जब मार्केट ऊपर जाएगी तो फिर ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा इसके लिए, समझ रहे हो। और रेजिस्टेंस बन जाएगा तो फिर मार्केट में नेक्स्ट जो इसका टारगेट होगा, अगर मान लो यहाँ से रिटेस्ट किया मार्केट तो वापस टारगेट कहाँ तक का होना चाहिए, तो वापस जो टारगेट होगा वो आपका होगा ये वाला पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, ये है 20,460, मतलब 20,450। ठीक है, 20,450 ये आपका सपोर्ट लेवल हो जाएगा, 20,450। ठीक है, ये पॉइंट बीच का है, ये इसके ऊपर जाता है तो फिर ये सपोर्ट बनेगा, इसके नीचे आता है तो ये रेजिस्टेंस बनेगा। ये वैल्यू कौन सी है, ये है 20,550। ठीक है, 20,550। ये मेजर पॉइंट्स हैं। बाकी लाइव मार्केट में हम आपको बताते रहेंगे कि कहाँ कहाँ पर आपको कैसे कैसे क्या ट्रेड करना है। उसके लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लो। लाइव मार्केट में जैसे ही हमें कुछ दिखता है, मार्केट देखो अपने अकॉर्डिंग ही चलेगा, बट हमें जो लगेगा, ज़रूरी नहीं कि हम सही हों, बट हमें जो लगेगा वो चीज़ हम टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं लाइव मार्केट में। तो उसके लिए आप अगर आपको हमारी जो है प्रेडिक्शन सही लगती है, अच्छी लगती है, अगर हम आपके ट्रेडिंग में कुछ वैल्यू ऐड कर पाते हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। और वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो यूट्यूब को फॉलो कर लें। बहुत जल्द हम इसमें लाइव ट्रेडिंग भी शुरू करने वाले हैं, बट क्या है कि अभी मेरा माइंडसेट उतना हुआ नहीं है कि मैं लाइव ट्रेड करूं आपके साथ, क्योंकि लाइव ट्रेडिंग में ना कंप्लीट साइकोलॉजी बिगड़ जाती है, ये तो आप भी समझ रहे हो। तो जो मैं अभी बता रहा हूँ, लाइव ट्रेड में अगर वीडियो बनाता रहूँगा, और बनाने की मैंने ट्राई भी करी है, बट आप लोग अभी यूट्यूब नया है तो काफ़ी लोग जुड़ नहीं पाए, तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलता है, इसलिए फिर हमने लाइव बनाना भी फिलहाल बंद कर दिया। आप लोग ये कमेंट अगर आएंगे तो मैं लाइव करूँगा ट्रेड, बट कमेंट लगने चाहिए कि ऑनेस्टली लोग चाहते हैं, उनको हमारी वैल्यूज़ अच्छी लगती हैं, देन फिर हम लाइव ट्रेड करने का सोचेंगे। तो ये कुल मिलाकर ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं। अगर मार्केट इसको भी ब्रेकआउट कर देता है तो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो टारगेट कहाँ पर, मतलब प्रॉफिट कहाँ बुकिंग करनी है आपको। तो 5 मिनट से हम आ जाते हैं 15 मिनट पर, ताकि हमें अच्छे से समझ आए। तो ये देखो, अगला जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 20,700। ठीक है, 20,700 यहाँ पर होने वाला है, 20,700 यहाँ पर। चलो हमने अभी जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये ऑल टाइम के लिए रहेगा, ये ऐसा नहीं है, ये मतलब लगभग 1 महीने तक ये पॉइंट वैलिड रहते हैं। उसके बाद यहाँ से सेलर, इस जोन से सेलर या बायर हटते हैं, और उसके बाद अगर इसको ही ब्रेकआउट करता है तो फिर जो हमारा अगला पॉइंट होगा वो 20,826 का होगा। 20,800, हाँ 20,800 ही मान लो आप। ठीक है ना, 20,800 ये हमारे अगला टारगेट होगा। अगर, और सबसे बड़ी बात देखो, मार्केट जब ओपन होता है ना तो ये सारी चीजें बाद में मैटर करती हैं, बट आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट नीचे जाने वाला है या मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो उसके लिए ना आपको पीसीआर चेक करना बहुत जरूरी है। फिलहाल ऑप्शन चेन पर भी अगर हम आपको ऑप्शन चेन के बारे में बताएंगे, फिलहाल अभी हम पीसीआर आपको दिखाते हैं। देखो पीसीआर लाइव आप सर्च करोगे ना, तो देखो यहाँ निफ्टी ट्रेडर्स पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर लाइव पीसीआर आप हर मिनट चेक कर सकते हो रिफ्रेश कर करके। ठीक है, ये देखो पीसीआर आज निफ्टी का 1.19 था, बैंक निफ्टी 1.17, मार्केट ने काफी अच्छा हाई दिखाया। तो यहाँ पर आप फिन निफ्टी का भी देख सकते हो। देखो फिन निफ्टी, मिड कैप, सारे स्टॉक्स के भी देखने हैं तो स्टॉक्स भी आप देख सकते हो, बट मेजरली इंडेक्स ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो उस तरह से अगर पीसीआर पॉजिटिव है, ये पीसीआर आपको कब चेक करना है, 10 बजे के लगभग, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड आपको 10 बजे ही एग्जीक्यूट करना होता है। क्योंकि मेजर जो मोमेंट होते हैं ना, मेजर मोमेंट वो 10 बजे के अराउंड आते हैं। वो कैसे, आपको मैं अभी प्रूव कर देता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको मोमेंट कब आता है। देखो मार्केट में 19 फरवरी का ये चार्ट है, ये देखो कितना बज रहा है अभी, 10:15, 10:15 के बाद मोमेंट आ जाता है। ठीक है,
10 बजे से लेके 10:30 बजे तक, फिर सेकंड जो मोमेंट आता है वो लगभग 12 बजे आता है, फिर 2 बजे, और अगर 2 बजे नहीं आया तो 3 बजे। और अगर नहीं आना हो तो भाई पूरा टाइम, एक ट्रेड देने के बाद आपको मार्केट पूरा टाइम कंसोलिडेट भी कर सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है ये जो मैं टाइम बता रहा हूँ इस टाइम पर। इससे क्या होगा ना कि स्पाइक इस समय बहुत ज़्यादा मिलता है आपको, चाहे कॉल साइड हो चाहे पुट साइड हो, वो किधर भी होगा वो तो मार्केट में लाइव पता चलेगा, बट मोमेंट इसी टाइम में आते हैं। तो इसलिए कोशिश करो कि 10 बजे, सवा 10 बजे तक आप, 10 बजे के लगभग में आप पीसीआर देख लो। पीसीआर अगर पॉजिटिव है, जैसे पीसीआर अगर पॉजिटिव रहता है और मार्केट आपको दिख रहा है कि भाई अपने रेजिस्टेंस के पास में है, तो आप ना एक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड बना के रखो। क्यों? क्योंकि मार्केट में जब अचानक मोमेंट आएगा तो उस समय आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो ये तैयार रखो कि भाई असल मार्केट को देने के लिए तैयार रखो। हो सकता है प्रोबेबिलिटी, अगर पीसीआर आपका पॉजिटिव है तो 90% ज़्यादा चांस होता है कि भाई ब्रेकआउट ही मिलेगा, बट ये भी पॉसिबल है कि मार्केट नीचे जा सकता है। तो मान लो अगर आपने, मार्केट यहाँ पर है, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट इस टाइम पर यहाँ पर था, ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं होता तो यहाँ पर ही जैसे ये रिटेस्ट किया ना, अब पीसीआर मैं देख रहा हूँ पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पर ही इसका एसएल, यहाँ पर ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा, यहीं पर कहीं पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा, और ये जो कैंडल रहेगा इसका लो का मैं ब्रेकआउट, ये लो का या फिर इसके नीचे लो का स्टॉप लॉस लगा दूंगा। अब लगा दो या फिर आप बैठो, डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है? एल्गो ट्रेडिंग में यही होता है, जो पुट कर दिया भाई टारगेट से पहले नहीं निकालना है और स्टॉप लॉस से पहले नहीं निकालना है। जैसे ही यहाँ पर आया आप अपना ट्रेड काट दो, या फिर स्टॉप लॉस रहेगा तो खुद ही कट जाएगा। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग लंबे टाइम तक अपने प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते, बट लॉस को होल्ड करते रहते हैं कि भाई ब्रेकआउट मिलेगा, वापस जाएगा, बट जाता नहीं है, और ऐसे में आपका लॉस बड़ा हो जाता है। आज मैंने भी इसी चक्कर में अपना बड़ा लॉस किया है। ठीक है, और लॉस करके ही सीखने मिलता है, तो वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। जब भी, जैसे मान लो, ठीक है, दो मैं तरीके बताऊंगा जिससे कि आप अपने प्रॉफिट को लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर कर देता हूँ, या फिर मैं जब ट्रेड करता हूँ तो मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर करता हूँ, ऑनेस्टली बताऊँ तो। ठीक है, मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर करता हूँ। कहाँ चला गया? हाँ, तो देखो अब जैसे ही मार्केट, मान लो 19 तारीख है, आज मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पर सुबह में मॉर्निंग में ये ट्रेड बनाया था, ठीक है, क्योंकि मेरा हिसाब से पीसीआर ऑन पॉजिटिव था, तो मुझे लगा ही था कि मार्केट यहाँ से रिटर्न होगा, और बहुत ज़्यादा देर मैंने नहीं रखा क्योंकि मुझे भी कुछ काम था, तो मैं इस जगह पर मैंने निकल गया था। ठीक है, इस जगह पर। बट आपने ट्रेड कहाँ करना है, ये बहुत एक्सपर्ट जब हो जाएंगे तब आप ले सकते हो, बट आपने ट्रेड कहाँ करना है, ये 9 EMA और 20 EMA का जो ये आता है ना ब्रेकआउट, यहाँ जो क्रॉस ओवर होता है, देखो ये ब्लू वाला है 9 EMA, देखो ब्लू रंग का है तो 9 EMA ये ब्लू वाला है, और 20 EMA 20 EMA है रेड वाला। ठीक है, तो जैसे ब्लू वाले ने रेड वाले को ऊपर की ओर काटा, देखो ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, देखो यहाँ पर काटा, तो आपका एंट्री कहाँ बनना चाहिए था, इस जगह पर एंट्री बन जाना चाहिए था। ठीक है, इस जगह पर एंट्री बना लो, उसके बाद आप वेट करो, इसके नीचे जैसे ये ब्लू वाली लाइन के नीचे जैसे ही आपको क्लोजिंग मिलता है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये रेड वाला अगर इसके नीचे भी क्लोज करता, तो उसके बाद आपको एक कैंडल का वेट करना है कि उसकी दूसरी कैंडल की क्लोज कहाँ हो रही है। मान लो कि दूसरी कैंडल की बहुत ज्यादा नीचे चली जा रही है बट क्लोज नहीं हुई है, अभी टाइम बचा हुआ है, तो उस केस में भाई अपने विवेक से भी काम करना है, और वहां पर आपको ट्रेड, जैसे ही आपको लगा कि नहीं ये कैंडल नीचे भी जा सकता है, जहाँ डाउट हो वहां काट दो, बट अगर पेशेंस है तो वेट कर लो। तो जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग आता है तो आप कैंडल को क्लोज कर दो, मतलब उस ट्रेड को क्लोज कर दो, फिर आप वेट करो। जैसे अभी देखो कितना ऊपर जा रहा है, देखो अब जैसे मार्केट ने यहाँ पर क्लोज दिया, फिर वापस यहाँ पर क्लोज दिया, तो इस जगह पर आपका ट्रेड क्लोज हो जाना चाहिए था। फिर भी यहाँ से आपको कितना पॉइंट मिला मैं दिखाता हूँ, चलो। अगर हमने यहाँ पर एंट्री बनाई होती और मार्केट ने यहाँ पर दिया, यहाँ पर, तो भी आपका 15 पॉइंट, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, 15 पॉइंट हो रहा है, बट ये छोटे छोटे कैंडल है। अगर आप इसके बाद और थोड़ा इसको होल्ड करोगे, क्योंकि देखो यहाँ पर होल्ड किया, फिर जैसे ही वापस रिटेस्ट किया, तो आप उसी ट्रेड को दोबारा एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्योंकि दोबारा देखो कैंडल यहाँ पर है। तो उसी तरह होता है कि बहुत बार आपको देखने मिलेगा कि 930 स्ट्रेटेजी में क्या होता है, 9 EMA का जब भी आपका क्रॉस ओवर आपके अगेंस्ट मिल जाए, क्योंकि मार्केट में आज साइडवेज मार्केट था बुलिश, बट साइडवेज बुलिश था, एक अच्छा बुलिशनेस होता है जो वो काफी लंबा चलता है, वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आपका ये में, और काफी अच्छे पॉइंट्स कवर होते हैं। तो मान लो अभी आपने यहाँ पर आप यहाँ निकल गए, बट प्रॉफिट लॉस तो नहीं किया आपने। अभी इसको मैं आपको दूसरे पैटर्न पीछे जाकर मैं दिखाता हूँ, ये एक बहुत अच्छा पैटर्न है। जब मार्केट साइडवेज होगा तब तो खैर कोई फायदा ही नहीं है इसका,
बट जब मार्केट में मोमेंटम रहेगा तो फिर आप एकदम आराम से देखो, यहाँ पर भी अगर क्रॉसओवर मिल रहा है, यहाँ से देखो मार्केट ने जैसे ही ब्लू लाइन के नीचे यहाँ पर एक क्लोजिंग मिला रेड का, देखो रेड ब्लू लाइन के नीचे क्लोज कर रहा है, उसके बाद फिर यहाँ से तुरंत ग्रीन लाइन ने ऊपर कर दिया, ग्रीन कैंडल ने। उसके बाद देखो कहाँ तक ऊपर गया, यहाँ तक। फिर यहाँ पर आके जब इसने एक क्लोज मारा, दूसरा जब कैंडल इसके नीचे क्लोज हुआ, तो फिर आप क्लोज कर दो अपना कैंडल, अपना ट्रेड कैंसिल कर दो। अब मान लो यहाँ पर नहीं कोई करेगा, यहाँ पर करेगा, फिर भी हमें कितना पॉइंट हो रहा है, 396 से लगभग 80 पॉइंट आपको मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेड होता है। और यहाँ पर जो मैंने अभी बताया आज के डेट में जो हुआ, ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड था, जिसमें कि आराम से आप अगर 3-4 लॉट से भी काम कर रहे हो तो एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो एक तो पैटर्न ये हो गया जिससे कि आप अपने ट्रेड को सिंपल अपने माइंड को कमांड दे दो कि भाई जैसे ही आपका कैंडल इस 9 को क्लोज कर रहा है, इस ब्रेक करके क्लोज हो रहा है, और उसके बाद दोबारा कैंडल उसके नीचे क्लोज हो रहा है और आपके अगेंस्ट ही बन रहा है, तो फिर आप वहां पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट मतलब कैंसिल कर दो। दूसरा, एसएल अपना जो है, जैसे आपने मान लो 30 पॉइंट आपका प्रॉफिट हो गया, तो जो स्टॉप लॉस है उसको अपने टारगेट मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट पर ला दो, ठीक है, जहां से आपने जितने पे बाई किया था। उसके बाद आराम से निश्चिंत होकर आप मार्केट को देख, क्योंकि 30-40 पॉइंट का मोमेंट तो नॉर्मली बैंक निफ्टी निफ्टी में आई, निफ्टी में तो नहीं आता, बैंक निफ्टी वगैरह में आ जाता है। अगर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो 20-30 पॉइंट का आप 20 पॉइंट या 15 पॉइंट का भी एसएल रख सकते हो। जैसे ही आपको 15-20 पॉइंट मिल गया तो आप जो है अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट पर लाके छोड़ दो। उसके बाद आराम से 3 बजे तक उसको छोड़ दो। अगर पॉजिटिव आपका मार्केट दिख रहा है, पीसीआर पॉजिटिव है, तो आप छोड़ दो, ऊपर नीचे होता रहेगा, बट एट द एंड आप जब देखोगे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट दिखेगा। जब आप 2 बजे 2:30 बजे तक देख रहे हो, या फिर अगर टाइम है तो आप देखते रहो। जैसे जैसे मार्केट आपको फिर मान लो 100 पॉइंट दे दिया, तो फिर एसएल को 50 पॉइंट पर लाकर अपना प्रॉफिट 50 पॉइंट लेकर वहां पर एसएल लगा दो। फिर मार्केट अगर और 20 पॉइंट दे रहा है तो उसके बाद और थोड़ा सा एसएल धीरे धीरे बढ़ाते चले जाओ। ऐसे करो मार्केट का पूरा मोमेंट आप कैप्चर कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक बेस्ट तरीका है एक लंबे टाइम तक अपने प्रॉफिट को होल्ड करने का। ये नहीं कि भाई 2000 दिख रहा है तुरंत बुक कर दिया, ठीक है। ये और ये सारी चीजें धीरे धीरे आपको आपके ट्रेडिंग में आ जाएंगी ये चीज, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो वीडियो, और अपना वैल्यूबल कमेंट जरूर करना। और मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय राधे राधे, और सभी को जय जगन्नाथ।